लाओ एक जल लेकर आओ, मैं मेरे मित्र के पैर धुलाऊंगा। रुक्मिणी जी भागी जल लेने के लिए। न जाने ऐसा कौन सा मित्र आ गया है, कौन महापुरुष आ गया जिसके लिए हमारे भगवान ने आज अपने सिंहासन पर भगवान को बिठा दिया। रुक्मिणी जी जल का पात्र लेने के लिए भागी, पर धन्य है ठाकुर जी कि जब तक रुक्मिणी जी जल लेकर आती उतने समय में आंसुओं से ही सुदामा जी के चरण धो दिए भगवान ने। सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, परात को हाथ जो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। आज भगवान ने अपने आंसुओं के जल से ही सुदामा जी के पैर धो दिए। भगवान कह रहे हैं कि सुदामा तुमने मेरे कारण इतना दुख सहा और तुम मुझसे मिलने पहले ही क्यों नहीं आ गए। अब तो भगवान ने सुदामा जी को सुंदर वस्त्र पहनाए हैं और जिस शयन जहां पर भगवान शयन करते थे ना बिस्तर पर, वहीं जाकर सुदामा जी को लिटाया है। कहते कि रुई के समान जैसे झाग होता है ना पानी में, इतना कोमल वह बिस्तर था भगवान। आज सुदामा जी को वहां पर लेटा करके बिठा करके और पैर दबा रहे हैं भगवान। सुदामा जी की सेवा कर रहे हैं मित्र की। और सुदामा जी ने सब कुछ बात पूछी, सब कुशल से तो है, किसी बात की कोई कमी तो नहीं है। और हमारी भाभी जी कहती है सुना आपने विवाह कर लिया है। सुदामा जी ने सब बात बता दी कि सब भैया कुशल मंगल से सब आनंद से। सुदामा जी ने ये नहीं कहा कि हमारे पास विपत्ति है, सब आनंद से। भैया तेरी भाभी भी बड़ी अच्छी है और मोकू तो तेरी भाभी नहीं पहुंचाए हो कि अपने मित्र के दर्शन करके आए हो। भगवान ने कहा कि कुछ कहा होगा, भाभी जी ने हमारे लिए कुछ भेजा होगा। तो सुदामा जी अब वो चावल की पोटली बगल में दबाए हुए छुपाने लगे। इतना बड़ा राजा भैया मैं आपको यह चावल की पोटली, ये चावल खाने से कहीं आपको बीमार हो गए तो इतने बढ़िया बढ़िया पकवान खावे वारो मेरो मित्र राजा। तो भगवान छुपाने लगे, सुदामा जी पोटली छुपाने लगे। पर धन्य है भगवान कि उनकी दृष्टि से बच नहीं सकती। हठात वह पोटली भगवान से ले ली, सुदामा जी से ले ली भगवान ने, और पोटली से चावल भगवान ने खाने लगे। तो कहते कि पहली मुट्ठी में देने लगे जो स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। आज भगवान ने एक मुट्ठी चावल खाया और स्वर्ग का वैभव सुदामा जी को दे दिया। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव मित्र को सौंप दिया है। संपूर्ण पृथ्वी का जो वैभव होता है सबके सब सुदामा जी को दे दिया। और तीसरी मुट्ठी में देने लगे, वैकुंठ को लक्ष्मी ने रोक लिया है। तीसरी मुट्ठी भी अपना देने लगे तो लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले महाराज क्या खुद सुदामा बनोगे? अरे आज सब कुछ लुटाए जा रहे हो। भगवान का आज मत रोको, मैं चाहता हूं कि आज सब कुछ सुदामा को दे दूं क्योंकि इसके जैसे भक्त मुझे बड़े प्रिय होते हैं। अरे जितने प्रिय मुझे इसके जैसे भक्त होते हैं, ना मुझे वैकुंठ प्रिय है, ना लक्ष्मी तुम प्रिय हो, ना मुझे अपना ये श्याम वर्ण इतना प्रिय है जितने प्रिय मुझे सुदामा जैसे भक्त होते हैं। आज ठाकुर जी महाराज सबको दिखाया जाता है। मैया कहती प्रभु हमें भी कुछ प्रसाद मिले, इतने दिव्य महापुरुष आए हैं, क्या आप स्वयं ही सारा प्रसाद ले लोगे? तो भगवान ने अब तीसरी मुट्ठी का चावल सब लक्ष्मी जी को दे दिया और कहा सब में ये प्रसाद। सुदामा जी कहते हैं मित्र यदि आप आपने भेंट स्वीकार कर ली है तो तेरी भाभी ने एक बात और कही है कि जाकर के कन्हैया से कह देना। कन्हैया कहते जल्दी से बताओ मोको कि मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या संदेश पहुंचाया है। सुदामा जी कहते हैं ये एक मास द्वयो पाक में दो एकादशी होए। एक पक्ष दो पक्ष एक महीने में दो एकादशी होती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीनी मोए। अरे भगवान महीने में केवल दो एकादशी होती है। सुशीला जी कह रही भगवान से कि महीने में केवल दो एकादशी होती है, जिस दिन भोजन नहीं करते। पर धन्य है ठाकुर जी के मेरे घर रोज ही एकादशी है, भोजन है ही। अरे एक दिन भूखे रहने की बात आ जाती है
तो हम भूखे नहीं रह सकते, सुबह से ही भूख लगने लगती जिस दिन एकादशी हो, भोजन करना हो। तो धन्य है सुशीला जी जिन्हें रोज ही भोजन नहीं मिल रहा, रोज एकादशी। भगवान से कहते हैं एक माह दो पाक में 2 एकादशी होए, पर सो प्रभु दीन दयाल नित्य प्रतिदिन ही मोए। मेरे घर तो प्रभु रोज ही एकादशी, भोजन मिल ही नहीं रहा है मैं तो। जो ये बात भगवान ने सुनी तो कंठ अवरुद्ध हो गया भगवान का, आंखों से अश्रुपात होने लगे। और भगवान आज कहते हैं कि 1 माह 2 पाक में 2 एकादशी होए, और भावी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। आज से भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे घर में अब एकादशी नहीं होगी, रोज ही द्वादशी होगी। आज भगवान ने सर्वस्व अपना लुटा दिया है। सुदामा जी को नहीं बताया, पर जैसा वैभव द्वारिकाधीश का था वैसा वैभव आज सुदामा जी महाराज का हो गया। बड़ी सेवा वहां पर सुदामा जी की करी। भगवान ने अपने सुख दुख का हाल समाचार भगवान से को सुनाया लिया। भगवान सुदामा जी कहते हैं, अरे मित्र मैंने तो सब बात सुना दी, तू भी बता तेरे क्या हाल है। तुम्हारे भी कभी विवाह अभी तक हुआ कि नहीं हुआ, कैसे ही घूम रहे हो। भगवान कहते हैं, प्रभु आपकी कृपा से विवाह भी हो गया। सुदामा जी कहते हैं, मोको भाभी से नहीं मिलाएगो। तो भगवान कहते हैं, अवश्य मिलाऊंगा। अब तो सुदामा जी सबसे पहले रुक्मणी जी से मिलवाया। रुक्मणी जी ने आकर प्रणाम करा तो सुदामा जी ने तमाम आशीर्वाद दे डाले। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। इतने में दूसरी देवी जी आ गई, उनको भी सारे आशीर्वाद दे डाले, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। तीसरी देवी, चौथी देवी, धीरे धीरे करके जब 1000 पे संख्या पहुंची तो सुदामा जी घबरा गए। अब तो सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव भी नहीं निकल रहा, अब तो भव 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 संख्या बढ़ी नहीं हो रही। और कन्हैया की तरफ देख रहे, बोले लाला और कितने हैं? बोले महाराज तुम तो आशीर्वाद देते जाओ, तो सब आते जा रहे हैं। अब बड़ी देर हो गई, घंटा 2 घंटा बीत गए, आशीर्वाद दे देते भव भव भव। अब तो हाथ जोड़ ली कन्हैया, अब मुंह में क्षमता ना है कि मैं आशीर्वाद दूं, तू तो एक साथ बुला ले भैया कितनी है। तो ठाकुर जी हाथ जोड़कर कह रहे हैं, आपकी कृपा से 16,108 है। और चले गए सुदामा जी महाराज और सब रानियों को एक साथ बुलाकर सुदामा जी ने आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव। प्रसन्न हो गए, खूब सेवा करी सुदामा जी की। अब से विदा कर दिए भगवान। सुदामा जी अपने घर पे पुनः आए तो अब तक जो झोपड़ी बनी थी आज वहां महल बना हुआ है। कहते हैं जैसे द्वारकापुरी थी ऐसी सुदामापुरी का निर्माण भगवान ने कर दिया। अब सुदामा जी ढूंढ रहे हैं, हमारी कुटिया कहाँ गई भैया, यही कहीं तो हुआ करती थी। पूछ ही रहे थे, इतने में सुशीला देवी आ रही है, थाली की श्रृंगार, थाली सजा करके अपने पति की आरती के लिए तमाम दास दासियां साथ चल रही है। सुशीला के जो फटी साड़ी पहनती थी आज लक्ष्मी के समान वैभव सुशीला मैया का हो गया। अब तो सुदामा जी पहचाने नहीं किया देवी कौन है, हाथ जोड़कर कह रहे देवी आप कौन हो। सुशीला जी कहते हैं, स्वामी जी मैं आपकी पत्नी है सुशीला हूँ। अवाक रह गए सुदामा जी महाराज, ये सब कैसे हुआ? बोले जिनके तुम दर्शन करने गए थे ना, उन्हीं की कृपा से ये सब संपन्न हुआ। तो आज सुदामा जी महाराज अपने महल में प्रवेश करते हैं और वहां पर ठाकुर जी की सेवा करते हुए अपने जीवन यापन करते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे भगवान के बहुत सारे पुत्र हुए, कहते हैं